नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विज्ञान विषय के कुछ अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब माना जाता है? पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब माना जाता है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का उत्पत्ति काल सौर मंडल की भांति ही आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में जीवों की प्रथम कड़ी किस जीव के नाम से मानी जाती है? महासागरों में जीवों की प्रथम कड़ी किस जीव के नाम से मानी जाती है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता था? पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। फिर देखिए, और जिसको जो है निपुच्छ का पिमानो भी कहते हैं। तो देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल क्या है? सौर मंडल क्या है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं जिसमें 8 ग्रह होते हैं। सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं जिसमें 8 ग्रह होते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह क्या हैं? उपग्रह क्या हैं? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास तथा भार क्या है? सूर्य का व्यास तथा भार क्या है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य का व्यास 13,93,000 किलोमीटर तथा भार 2.19 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 टन है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह, इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है जिसमें अधिकांश आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सौर मंडल के ग्रहों के नाम क्या हो जाएंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल
कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा के तारा मंडलों के नाम बताओ। आकाश गंगा के तारा मंडलों के नाम बताओ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति पहला है, दूसरा है ओरियन, तीसरा है सप्तर्षि और चौथा है कृत्तिका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया क्या है। छाया क्या है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, यानी कि आर पार जाने से रोक देती है, जिसे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को क्या कहते हैं, वस्तु की छाया कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताओ। भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताओ। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इसरो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा की स्थापना कब हुई। नासा की स्थापना कब हुई। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना हुई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का पूरा नाम बताओ। नासा का पूरा नाम बताओ। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रकार की मिट्टी लिखी हुई, जैसे देखिए बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई, दोमट तथा पथरीली मिट्टी। ये सब मिट्टियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं। फसल किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कितने प्रकार की होती है। फसल कितने प्रकार की होती है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा फसल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी। देखिए पहली है खरीफ, दूसरी है रबी, तीसरी है जायद। तो इस प्रकार से फसलें 3 प्रकार की होती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पहली है देखिए प्रवाह विधि, दूसरी है क्यारी विधि, तीसरी है कुंड विधि और चौथी है वलय स्थिति और पांचवी है बार्डर विधि और छठवीं है ड्रिप विधि। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ। कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कृषि के प्रमुख यंत्र कौन कौन से हैं। देखिए हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर, ये सब क्या हैं, कृषि के प्रमुख यंत्र हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन क्या है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है। बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा हाथ से छिटकवा विधि। हाथ से छिटकवा विधि बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए माँ का सा पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है। मतलब MKS पद्धति में, जिसको इंग्लिश में MKS पद्धति कहते हैं, तो MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है। तो देखिए MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो देखिए एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है बल किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे बल कहते हैं। किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे बल कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य से क्या अभिप्राय है। कार्य से क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से कार्य करने की क्षमता यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताइए। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहली होती है देखिए गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा देखिए 1/2 mv² के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के कितने रूप हैं। ऊर्जा के कितने रूप हैं। तो देखिए ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। देखिए पहला है यांत्रिक ऊर्जा जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। फिर देखिए दूसरा है रासायनिक ऊर्जा। तीसरा है ताप ऊर्जा। चौथी देखिए क्या है प्रकाश ऊर्जा। पांचवी ध्वनि ऊर्जा। छठवीं विद्युत ऊर्जा। सातवीं आवेशीय ऊर्जा और आठवीं परमाणु ऊर्जा और नवीं सौर ऊर्जा। तो इस प्रकार से 9 प्रकार की जो है ऊर्जाएं यहाँ पर बताई गई हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गीले कपड़े गीली लकड़ियां तथा वस्तुएं धूप में रखें तो क्या होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सभी वस्तुएं सूख जाती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखने की प्रक्रिया में नमी कहाँ चली जाती है। सूखने की प्रक्रिया में नमी कहाँ चली जाती है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाओं का चलना एवं वर्षा होना किसके कारण संभव है। हवाओं का चलना एवं वर्षा होना किसके कारण संभव है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा हवाओं का चलना व वर्षा का होना सूर्य की ऊर्जा के कारण संभव है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंधन से क्या तात्पर्य है। ईंधन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए जो पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस प्रकार निर्भर करते हैं। परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा देखिए परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर होते हैं। परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पंखा मशीनों फ्रिज टीवी कूलर आदि के चलाने में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस से क्या तात्पर्य है। बायोगैस से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के सीमित स्रोत अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं। ऊर्जा के सीमित स्रोत अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः
प्राप्त नहीं किया जा सकता, यथा पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत कहलाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवन विधि। आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को बनाने में आसवन विधि को उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल और पेट्रोल, डीजल आदि को बनाने में आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कोयला एवं पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के असीमित स्रोत नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के असीमित स्रोत नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें ही ऊर्जा के असीमित स्रोत कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रुधिर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन से साधन आवश्यक हैं? जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन से साधन आवश्यक हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जीवन के अस्तित्व के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के साधन हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर से आप क्या समझते हैं या आपका क्या आशय है? सोलर कुकर से आपका क्या आशय है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल किसे कहते हैं? सौर सेल या सोलर सेल किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की उक्ति को सौर सेल कहा जाता है। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है वहां रोशनी, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जल ऊर्जा का स्रोत है? क्या जल ऊर्जा का स्रोत है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत हैं? क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ज्वारीय लहरों यानी कि तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जा रही है तथा इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम
क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल मशीन किसे कहते हैं? सरल मशीन किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल मशीन का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। सरल मशीन का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए इसका उदाहरण हो जाएगा चाबी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल मशीन के प्रकारों का उल्लेख करें। सरल मशीन के प्रकारों का उल्लेख करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सरल मशीनें निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल, फिर देखिए पहिया और धुरी, ये सब क्या है? सरल मशीन के प्रकार हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घिरनी को समझाइए। घिरनी को समझाइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल तथा अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक एवं तृतीय उत्तोलक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलकों का एक एक उदाहरण बताओ। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए प्रथम प्रकार का उत्तोलक में जो है हैंड पंप हो जाएगा, द्वितीय उत्तोलक में पहिए वाली ट्राली हो जाएगी और तृतीय उत्तोलक में हो जाएगी चिमटी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झुके तल की सहायता से आप किस तरह का कार्य आसानी से कर सकते हैं? झुके तल की सहायता से आप किस तरह का कार्य आसानी से कर सकते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, उन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक क्या है? केंद्रक क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक की कोशिका का जीवन है, केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक जीवद्रव्य क्या है? केंद्रक जीवद्रव्य क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल तथा चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीवद्रव्य कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के कितने अंग होते हैं? कोशिका के कितने अंग होते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका के 3 अंग होते हैं। पहला है देखिए कोशिका भित्ति, दूसरा है कोशिका द्रव्य, तीसरा है केंद्रक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है संवहन ऊतक और चौथा है पेशीय ऊतक और पांचवा है तंत्रिका ऊतक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या हैं? जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जीवन की आधारभूत क्रियाएं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण तथा समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जीवधारियों की प्रजनन की विधियों को 3 भागों में बांट सकते हैं। जीवधारियों की प्रजनन की विधियों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी विधियां? देखिए पहला है वर्धी प्रजनन, दूसरा है अलैंगिक प्रजनन, तीसरा है लैंगिक प्रजनन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यह प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों
के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन क्या है? अलैंगिक प्रजनन क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।